की शादी हो जाती है, फिर जिम्मेदारियां कई आ जाती है। सातवें आसमान पे है क्योंकि मेरी मम्मी की भतीजी आ रखी है। अपने कमेंट का बुरा भी बहुत लगता है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे। अभी मैंने घर की लगभग सारी साफ सफाई कर दी है और कृष्णा भी उठ गई है और यहाँ पे अमन भी उठ गया है और मम्मी लग गई है नाश्ता बनाने के पे और पापा बाहर से हमारी बातें सुन रहे हैं। और ये खिलौने नंदिस के हैं, तो एक ने ट्रक पकड़ रखा है और दूसरा उसके स्पिनर से खेल रहा है। और बच्चे हमारे अभी भी सो रखे हैं, एक इस दिशा है, दूसरा उस दिशा है, तो ये ऐसे सोते हैं पूरी रात भर। मैं ब्लॉग बनाने आई, वैसे ही मेरा बेटा उठ गया और आज मेरे बेटे ने मेरी कमर पे लात मार मार के मेरी कमर में जो दर्द हो रहा है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। बेटे को सोने नहीं आता है और इसने मेरी ही टी शर्ट पहन के ये घूम रहा है। जैसे मैं ब्लॉग बनाने आई वैसे कुकी की नींद भी खुल गई है। अभी ये उठी है और उठते ही सॉस चाटने पे लग गई है। तो पराठे खाने का नाम नहीं ले रही है पर पूरा सॉस चाट जाएगी ये 2 मिनट में। और अभी मेरी और नंदिस की बारी भी आ गई है नाश्ता करने की। तो नंदिस कल आया है और कल ही मैं ये सॉस लेके आई हूँ। तो आज हमारे नाश्ते में बने हैं आलू और पनीर के पराठे और सॉस के ये बहुत बड़े फैन है। सॉस ये इतना खाते हैं कि उतनी ये रोटी नहीं खाते हैं। लगभग हमने नाश्ता कर दिया है और किचन का भी मेरा लगभग सारा काम हो गया है। तो बच्चों को धूप बारिश कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी तेज धूप लगी हुई है। पर अभी बिट्टू और अंश आ गए हैं नंदिस और कुकी के साथ खेलने के लिए। तो नंदिस और अंश यहाँ पे खेल रहे हैं और बिट्टू और कुकी वहाँ पे लगी हुई है खेलने में। बेचारी हमेशा की तरह जा रखी है, पता नहीं कहाँ जा रखी। अभी मुझे सबसे पहले उसके दोनों बच्चों को नहलाना है। तो सबसे पहले मैं नंदिस को नहलाऊंगी, उसके बाद कुकी को नहलाएंगे क्योंकि कुकी को नहलाने के लिए 2-4 लोग चाहिए होते हैं। तो मम्मी और मैं कुकी को बाद में नहलाएंगे। हमारी कुकी भी किसी से कम नहीं है, जितनी बड़ी बॉल है उतनी बड़ी कुकी खुद है, पर कुकी को वही बॉल चाहिए। पहले हमने डिसाइड करा था कि नंदिस पहले नहाएगा पर अभी कुकी पहले नहा रही है और कुकी भूत बन रखी है सीधे सॉस से। अभी कुकी को मजा आ रहा है पर 2 मिनट बाद जब इसके सारे कपड़े निकलेंगे पूरे घर को सर के ऊपर कर देगी। कुकी को मम्मी ने नहला दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार कुकी रोई नहीं। और अब नंदिस को मैं नहलाऊंगी क्योंकि बचपन से जब भी ये यहाँ आता है इसको मैं ही नहलाती हूँ, ये किसी से नहीं नहाता है। मसूरी में अपनी मम्मी से नहाता है, यहाँ मुझसे नहाता है। तो अब सबसे पहले मैं इसको भी नहला देती हूँ। अभी नहा धो के कुकी भी तैयार हो गई है और आज बिट्टू और कुकी ने पिंक पहना है क्योंकि बिट्टू का फेवरेट कलर पिंक है और कुकी का भी फेवरेट कलर पिंक है। और अभी बिट्टू और अंश और नंदिस लगे हुए हैं क्ले से खेलने पे। ये नंदिस के लिए लाया था हमने पर इन्होंने इसके बुरे हाल कर दिए हैं। और 1.5 साल की है कुकी और 1.5 साल में पहली बार अमन के पास गई। तो अभी ये और अमन भी आ गए हैं पूरे गांव की फेरी करके। आके सीधे अपनी मम्मी के बगल में लेट गई है। कुकी को नंदिस से इतना प्यार है कि वो खा रही थी, क्या है नंदिस ये? चोको पाई। पर नंदिस ने मांगा और उसने नंदिस को दे दिया और वो किसी को नहीं देती है। और अभी दिन के खाने बनाने का टाइम हो गया है तो मम्मी चली गई है दिन के खाने बनाने के लिए। और चावल मेरी मम्मी ने बना दिए हैं और जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी बहन खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो आज मेरी बहन मेरा फेवरेट आलू का झोल बना रही है। इसके लिए अभी ये प्याज टमाटर काटने पे जुट गई है और मैं लगी हुई हूँ इसके बच्चों की देखभाल करने पे। और आज सुबह से मैं अपनी बहन के बच्चों के साथ इतना थक गई हूँ कि मुझे आज ही मुंह हाथ धोने की फुर्सत नहीं मिली है। स्किन इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है और कुकी को जैसी मैं आवाज मारती हूँ वैसी कुकी, तो जैसी मैं इसे आवाज मारती हूँ सीधे बाहर से आवाज मारती है कि हाँ लली। कुकी जब इसे गुस्सा आता है तब ये भग जाओ और पागल भी बोलती है। ये इतनी भूत है कि अभी मैंने इसकी 3 चोटियां बनाई जिसमें से 1 चोटिया इसने खोल दी है। यहाँ इनको खेलने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड मिल रखा है कि ये लग रखे हैं सुबह से, ना इन्हें धूप लग रही ना इन्हें छाँव लग रही, खेलने पे ही लग रखे हैं। और इनके साथ शौर्या और नचाड़ का डांस शुरू हो जाता है जैसे गाना लगता है। पिछले साल दिसंबर में इसकी शादी हुई थी तो आज हमारे यहाँ आ रखी है मेरे मामा की बेटी सपना। तो शादी के बाद ये पहली बार हमारे घर आई थी, वैसे आती रहती थी। जब लड़कियों की शादी हो जाती है फिर जिम्मेदारियां कई आ जाती है ना। और शादी के बाद भी ये ऐसी है, शादी के बाद भी ये मोटी नहीं हो पाई। हाँ अब हो जाएगी। 1 साल बाद ये मोटी हो जाएगी। इसने बॉन्ड भर रखा है 1 साल का। और तब तक मोटी
एक बार फिर से हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और नंदिस और मैं हमेशा की तरह साथ के खाने में कृष्णा ने बनाए हैं चावल और आलू का झोल। अभी हमने खाना खा लिया है और किचन के लगभग सारे काम मेरे हो गए हैं। कृष्णा खड़ी है, मम्मी और मम्मी की भतीजी पड़ी हुई है। मेरी मम्मी की खुशी तो आज 7वें आसमान पे है क्योंकि मेरी मम्मी की भतीजी आ रखी है और सामने कुकी सो रखी है और नंदिस यहाँ पे फोन देख रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिसंबर में जो सपना की शादी हुई थी उसकी कैसेट। आगे समय से हम सपना की कैसेट देख रहे थे तो अभी कैसेट एंड पे आ गई है और अभी फाइनली वो समय आ गया है जो समय सभी लड़कियों के लिए मुश्किल समय होता है। उस समय से लड़की की जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। तो अभी बारी आ गई है सपना की विदाई की। सपना यहाँ पे अपनी बुआ के साथ पढ़ के अपनी ही विदाई देख रही है। तो अभी लगभग विदाई भी खत्म हो गई और कोई रोया नहीं। तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा, मम्मी रो नहीं रही? तो मेरी मम्मी बोल रही है कि ना रोने से मेरा शुगर बढ़ता है और ना ये रोई और ना जिसकी कैसेट है वो रोई। टिंगू लगा हुआ है इसको खिलाने पे और हमारे घर में नंदिस के साथ खेलने वाले इतने सारे बच्चे आ गए हैं और एक बुढ़ी ये भी है। और इसके लिए मेरे ब्लॉग में कमेंट आया था कि 3-4 दिन से इसने एक ही टी शर्ट और एक ही पिजामा पहन रखा। तो मैंने इसे सुबह सुबह कमेंट बताया, रोज धुल रही थी रोज धुल के उसे ही पहन रही थी। तो आज इसने उसको चेंज ही कर दिया क्योंकि इस बेचारी के ईगो को हट हो गया। हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, फिर कपड़े कभी लेके आए थे। हाँ इसीलिए ये वही कपड़े पहनती थी। और इनके उटपटांग काम यहाँ पे हो रहे हैं और अभी लगभग शाम हो गई है तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और मेरे साथ है मेरी कृष्णा और सपना और ईशु और अर्ची। आज हम सब लोग जा रहे हैं सामने जहाँ हमारे खेत हैं और यहाँ पे मेरी दादी यानी कि सपना की नानी लगी हुई है पत्ता गोभी की निलाई गुड़ाई करने पे। मेरी चाची भी लगी हुई है मंडवे की निलाई गुड़ाई करने पे। और जैसी शाम होती है वैसी मेरी चाची बड्डी यहाँ लग जाती है काम पे। तो मेरी बड्डी भी अभी गाय के लिए घास वगैरह लेके आ गई है। और मेरी बड्डी की 3 गाय है और मेरी बड्डी का घास देखो, इतना सा घास लेके आई है मेरी किसान बड्डी। मेरी बड्डी बोल रही है कि घास वाल है ही नहीं आजकल कहीं, तो कहाँ से लाना है। तो ये बात भी है ही। और अभी हम पहुँच गए हैं पुल के ऊपर। तो यहाँ पुल इधर से 3-4 गांवों को जोड़ता है। अभी जैसे ही हम इधर साइड पहुंचे तो वैसे ही शुरू हो गया है इनका सब्जी निकालने का क्रम। और सबसे ज्यादा सब्जी अभी इसू ने निकाली है तो ये लगे हुए हैं लेंगड़े निकालने पे। सपना आई है इंदौर से, ये जा रही थी अपने पति परमेश्वर के साथ और कृष्णा मसूरी से। लोगों को लेंगड़ों की सब्जी खानी थी तो ये लोग अभी आए हैं यहाँ। और इसू पता नहीं अलग ही निकाल रही है कुछ अपने। अच्छा तो इसू निकाल रही है यहाँ पे। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम इसे खाते थे। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में घुघुती बोला जाता है और ये खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। ये लेंगड़े मैंने भी निकाल दिए हैं और इसको हमारी एक एक लेंगड़ा ढूंढ के ला रही है और वो बता रही है ये सही है, वो सही नहीं है, उसे फेंक दे। ओहो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसको पास हुई तो ये भी लग रखे हैं यहाँ पे लेंगड़े ढूंढने के चक्कर में। और यहाँ से हमारे गाँव के नज़ारे काफी सुंदर लगते हैं। और अभी हमारे बच्चे बिट्टू लोगों के घर पे खेल रहे हैं। अभी इसने इतने लेंगड़े तोड़ दिए हैं और कृष्णा ने इतने तोड़ दिए हैं और मेरी बुल्ली सपना ने कर दिया निकाल दिया है। देखो मैंने कितना सारा तोड़ा है गाइस। हाँ देखो गाइस ईशु कितनी कामिली है। और ईशु को अपने कमेंट का बुरा भी बहुत लगता है। अच्छे कमेंट करना। हाँ इसको बहुत बुरा लगता है, ये सीधे रोने लग जाती है, इसलिए इसके लिए अच्छे कमेंट किया करो। आज ये हमारे घर पे नहीं आई इसी चक्कर से क्योंकि कमेंट से इसे बहुत बुरा लगा था। साइड है हमारे और ईशु और के खेत। तो देखते हैं ईशु को यहाँ अपने खेत पता है या नहीं है। एक टाइम वो था कि जब हम यहाँ रोपाई के लिए आते रहते थे और एक टाइम आज है जब हम अपने खेतों को सिर्फ देखने आए हैं। और इसको अपने खेत पता भी है या नहीं ये तो अभी नीचे जाके ही पता लगेगा। और नीचे खेतों में जाने का रास्ता ये है। देखते हैं कि ईशु को अपना खेत पता है या नहीं है। बताइए ईशु कौन सा खेत है तुम्हारा? ये वाला। तो अब देख लिया अपने खेत और 2 रपटे के साथ। तो आज कृष्णा ने 2 रपट इसकी मारी और इसके खेत भी इसे दिखा दिए। तो इस लोगों का खेत है, जो हमारा खेत है उसके नीचे वाला, और एक जो सबसे नीचे है वो है मेरी चाची लोगों का खेत और ये है हमारे खेत। और इधर साइड एक खेत ये है हमारा
हम नहर के रास्ते आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि इस नहर को क्या निकालना है इसको चलो तो अभी देखते हैं इसको चलू पहचानने में आता है या नहीं। और कृष्णा को लेंगड़े निकालने हैं। अभी इसने फाइनली चलू तो पहचान लिया। कम से कम इसने इतनी शर्म लाज तो रखी। शर्म लाज? हाँ मुझे सब पता है सब। अच्छा अपने खेत तो पता नहीं है इसको। और अभी लगभग हमारी घूम फेर भी हो गई है और हमने सब्जी निकाल दी है इस लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि उधर से कृष्णा के बच्चे लगे हुए हैं चिल्लाने पे। और अब टाइम भी वैसे ज़्यादा हो गया है और आज मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है क्योंकि पूरा दिन मेरा कृष्णा के बच्चों को खिलाने पिलाने और सुलाने नहलाने में ही निकल जाता है। अपनी होश मुझे रहती नहीं है, इसलिए मुँह धोने का टाइम भी मुझे अभी मिला। और सुबह से मैं कामों में लग रखी थी तो मेरी हालत भी ख़राब हो रखी है आज। अभी हम पहुंच गए हैं घर। तो यहाँ पे बच्चे सभी खेल रहे हैं और हाँ आपने भी हाई करा था ना। और आते ही सबसे ज्यादा थकान जिसको लगी है वो है इसू। आगे सीधे बैठ गई है बेचारी कुर्सी में। सबसे ज्यादा सब्जी मैंने लाई है। हाँ दीदी खुद बताओ। हाँ इसी ने लाई है दोस्तों। इसे नंदिस की इतनी जलन है कि नंदिस अभी अपनी मम्मी के पास बैठा है पर ये उसे बैठने नहीं देती है। ये सीधे उसको मारने के लिए जाती है। ये जितनी छोटी है उतनी खोटी है। ये शकल से नहीं अक्ल से भी बिल्कुल मेरे पे ही जा रखी है।